ईरान का इसराइल पर मरहलावार बड़ा जवाबी हमला वादा सादिक सोम ऑपरेशन जारी। तेल अवीव यरूशलेम समेत मुख्तलिफ शहरों पर 100 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इमारतों में आग भड़क उठी, धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के नज़दीक आग और धुआं। इसराइली मीडिया के ईरान हमले में 61 शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइल का शहरियों को पनाह गाहों में रहने का हुक्म। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी सरकारी मीडिया का 2 इसराइली जहाज गिराने और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान ने अपने जवाबी रद्द अमल से सुर्ख लकीर को अबूर किया, इसे अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल को मारो और भागो तर्ज के हमले करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सीनियर ओहदेदार ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा हमारा बदला भी शुरू हुआ है, इसराइल को अपने किए गए खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा इंतकाम इसराइल के लिए निहायत तकलीफदेह होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल की एटमी तनसीब को निशाना बनाया गया। तैमूना में जोहरी तनसीब पर मिसाइल दागे। सीरिया में भी इसराइली फोर्सेज के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरान इसराइल जंग सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास खत्म। ईरानी मंदूब की इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा इसराइल ने आलमी कवानीन को रोनते हुए ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने ईरान पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा ईरान को अपने दिफा का हक हासिल। इसराइल गजा में मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी एलची की भी इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मजम्मत। जारहाना इक़दामात को आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार देते हुए सलामती कौंसिल से इसराइली हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा। अल्जीरियन मंदूब ने इसराइली जारहियत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए सवाल उठाया कि मुज़ाकरात से पहले इसराइल ने ईरान पर हमले क्यों किए। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान पर हमलों समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर का खित्ते में इस्तेहकाम, कशीदगी में कमी, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर। रूस की ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। ईरान के हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। यूएस स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 770 पॉइंट्स की कमी। अमरीकी मार्केट में तेल की कीमत में 7% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $74.23 फी बैरल पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1.5% इजाफा रिकॉर्ड। इसराइल के भी ईरान पर वक्फे से हमले जारी। ईरानी फौजी क़यादत 6 एटमी साइंसदानों समेत 78 से ज़्यादा शहीद, 300 से ज़्यादा जख्मी। सरबराह पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, एरोस्पेस फोर्स के सरबराह मेजर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा, एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी, खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबराह गुलाम अली रशीद शहदा में शामिल। इसराइली तैयारों ने तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़, शिराज, क़ुम और किरमानशाह समेत कई इलाकों में दर्जनों इमारतों और एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। मेजर जनरल अब्दुल रहीम ओसवी नए आर्मी चीफ, मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मुकर्रर, मेजर जनरल अली शाह अदमानी खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबराह होंगे। ईरान की फ़ज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद। मुल्क भर में दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी फोर्सेस का फोर्दो जोहरी तनसीब के करीब इसराइली ड्रोन्स तबाह करने का दावा। रूस की ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म और ईरानी सदर से राबिता। रूसी सदर के मुताबिक ईरानी हम मनसब ने कहा इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुतिन ने इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत की। इसराइली हमला UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के पास जोहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को खुली वार्निंग। कहा 60 दिन पहले ईरान को डील का मौका दिया, आज 61वां दिन है। ईरान के पास अब दूसरा मौका है। अब भी जोहरी मुआहदा न किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरानी सल्तनत का तस्वुर मिट जाएगा। ईरान के कुछ सख्त गिर लोग बहादुरी की बातें कर रहे हैं। वो नहीं जानते थे
उनके साथ क्या होने वाला है। अमरीकी जदीद और ख़तरनाक हथियार इसराइल के पास बड़ी तादाद में है। अभी भी वक्त है ईरान वायदा करके ये खून रेजी रोके। इसराइल का ईरान पर 2 हफ्ते तक हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ऑपरेशन इतने दिन तक जारी रहेगा जब तक इसके फैलाव का खात्मा नहीं हो जाता। ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई अवाम से नहीं, ईरान की अमरीयत से है। नेतन्याहू के ट्रंप, पुतिन, जर्मन चांसलर, भारतीय वजीर आजम मोदी और फ्रांसीसी सदर से राब्ते, ईरान के खिलाफ मदद मांग ली। इसराइली फौजी तर्जमान ने दावा किया है कि ईरान के जवाबी ड्रोन्स को उर्दन, शाम और इराक में निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से क़याम अमन के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को फ़ोन। हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान की हिमायत का यादा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसराइली हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक हुआ। आलमी बरादरी जंग फौरी रुकवाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर। अरब ममालिक की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी को जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर। सऊदी अरब ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्र, उर्दन और कुवैत ने इसराइली हमलों को इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। कतर और ओमान ने जारहियत की कशीदगी में कमी और सिफारती हल कोशिशों में रुकावट कहा। इराक़ का आलमी बरादरी से जारहियत रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। तुर्की की भी इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान से यकजहती का इजहार। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होने वाली फ़लस्तीन इसराइल अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जर्मन सिक्योरिटी काबीना के हंगामी इजलास में जर्मन चांसलर ने खिताब करते हुए कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने की कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। यहूदी और इसराइली मकामात की हिफाजत बढ़ाई जाएगी। सेहूनी जारहियत में वाशिंगटन का किरदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान इंतकामी कार्रवाई का कानूनी हक रखता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, इसराइली हमलों का जायज़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मोहम्मद पाकपुर कहते हैं, जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम हमारा हक। यूरेनियम की अफसूदगी नागुज़ीर हो चुकी है। जारहाना सेहूनी रियासत से सिर्फ ताकत की ज़बान में बात होगी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भारत के हिस्से बखरे कर दिए। ईरान में हमलों से मुतालिक जारी नक्शे में पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया। मुतनाज़ सूबा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा दिखा दिया। बांग्लादेश से मुत्तसिल अलहदगी पसंद तहरीकों का मरकज बनने वाली 6 रियासतों को भारत से बाहर दिखाया गया है। यह नक्शा इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी किया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नक्शा दिफाई अहदाफ और हमलों की नौइयत को नुमाया करने के लिए बनाया गया। इसराइल का जारी किया गया नक्शा जैसे ही वायरल हुआ, इस पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस को वजाहत करना पड़ गई कि ये सिर्फ एक तस्वीरी नक्शा है, जिसमें बैनुल-अक़वामी सरहदें दुरुस्त तरीके से जाहिर नहीं की गई। इसराइल के ईरानी जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमले के बाद खाम तेल की आलमी मंडी में गैर मामूली तेज़ी आ गई। खाम तेल की कीमतों में 9% का बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $6 फी बैरल इजाफे के बाद $75.36 की सतह पर पहुंच गया, जबकि WTI तेल की फी बैरल कीमत भी $74.20 हो गई। सोना $56 महंगा $3,458 फी औंस की बुलंद सतह पर पहुंच गया।
मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को किसी प्रॉक्सी जंग का हिस्सा नहीं बनने देंगे। इसराइल को लगाम न डाली गई तो आलमी अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरान पर हमला इसराइल के नापाक इरादों को जाहिर करता है। सहूनियत का दामन इंसानी खून से रंगीन है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि माशरती एतबार से हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है। हमारी मईशत IMF के कब्जे में है। हमारे मुल्क में सियासी फैसले भी बैरूनी ताकतें करती हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दुनिया के मुखालिफ समत में चल रहा है। ना ये फाइनेंस कमेटी ने की है, ना ये नेशनल असेंबली ने की है। जिन्होंने की है वो चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर हो, दे कैन वो कर सकते हैं और वो वापस भी कर सकते हैं। तो वो कोई मज़ायका नहीं, अगर वापस होना है तो हो जाए। तनख्वाह कैसे बढ़ी? स्पीकर अयाज सादिक का इजहार ला ताल्लुकी। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अयाज सादिक ने कहा ना तो हाउस फाइनेंस कमेटी ने तनख्वाह बढ़ाई और ना ही कौमी असम्बली ने। यह इजाफा वापस भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफे पर शदीद तनकीद के बाद वजीर आजम ने नोटिस लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने माली फहाशी करार दिया। वजीर खजाना औरंगजेब तनख्वाहों में इजाफे का दिफा करते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए माली साल का 34 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। 5 किस्म के टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, ग्रेड 1 से 16 तक के 12%, पेंशन में 8% के इजाफे का ऐलान। तालीमी बजट में 12.4% इजाफा, 102.8 अरब खर्च किए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब, जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब मुख्तस, सेहत पर 45.4 अरब खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली, गुर्बत के खात्मे, साफ पानी की फ्राहमी, कराची के मनसूबों और ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी जाएगी। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज PTI और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज थे, इत्तेहाद था उनका, और उनका ये नया गठजोड़ मैं MQM की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बजट पर मुत्तहिदा और PTI का गठजोड़ सामने आया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो सीटों पर लड़ते थे सिंध असम्बली में दोनों का साथ थे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा पीपल्स पार्टी गुंडागर्दी की सियासत करने वालों से ना पहले डरी ना अब डरेगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बजट में अवामी नुमाइंदगी की राय को रोंद दिया। सिंध के आम शहरी से कोई ताल्लुक नहीं। जिस जमात की अनइंटरप्टेड हुकूमत मौजूद है, उस जमात ने इस बजट में भी अवामी नुमाइंदों की गुजारिशात को रोन डाला। इस बजट का सूबा सिंध के अवाम से और पूरे सूबा सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई तनख्वाहें 56.84 अरब रुपए, तहसील तनख्वाहें 46.86 अरब रुपए, पेंशन 4.67 अरब रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात 24.28 अरब रुपए, आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए बजट 17 अरब रुपए, गैर तनख्वाही अखराजात तहसील 10.339 अरब रुपए, कुल मीज़ानिया 160 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का 157 अरब रुपए का फासिल बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये, टैक्स हदफ 129 अरब रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश करते हुए कहा अमन व अमान पर 158 अरब रुपये खर्च होंगे। सिपाही से इंस्पेक्टर तक तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। पुलिस एहलकारों के लिए शहदा फंड की रकम में खतीर इजाफा। तालीम पर 417 अरब, सेहत पर 276 अरब खर्च किए जाएंगे। सेहत कार्ड प्लस का बजट 36 अरब रुपये होगा। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मरी में रिमझिम। हज़रो गुजरात सराय आलमगीर में बादलों ने खूब रंग जमाया। जफरवाल, पसूर और अहमदपुर शर्किया में बरसात। करक और बटग्राम में भी बारिश। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी, शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात की 16 जून तक पंजाब के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई।